तो क्या तुम्हें पता है कि हमारे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में हमें टोटल कितने सिनेमैटिक यूनिवर्सेस देखने को मिल चुके हैं। आई मीन वो डीसी या फिर मार्वल जैसा स्टोरीज का क्रॉस ओवर तो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जिनके अब शुरुआत तो हो चुके हैं। आई मीन कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि 7-8 महीने भी अगर हम पीछे जाए तो अभी भी हमारे इंडियन सिनेमा में ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। आई मीन इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे कहें कि अब हर कोई अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बना ही रहा है तो भी कोई चीज़ें गलत नहीं होगी, लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे यूनिवर्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है जो आगे जाके हमें कुछ बड़ा यानी कि एंड गेम जैसे हमें कुछ चीज़ें देखने को मिला सकती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो कुल मिला के हमारे इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में हमें टोटल अब तक 8 सिनेमैटिक यूनिवर्सेस देखने को मिल चुके हैं, जिसमें से रोहित शेट्टी का कॉमिक यूनिवर्स है, कॉमिक वर्स है, या फिर बादल भाई का सिनेमैटिक यूनिवर्स है। लगता है दूसरी लिस्ट निकाली। तो सबसे पहले अगर रोहित शेट्टी के कॉपी यूनिवर्स से स्टार्ट करें तो भाई साहब इस यूनिवर्स ने एक्चुअल में इंडिया में सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार्टिंग की, जिसका एक्चुअल में स्टार्टिंग हुई सूर्यवंशी इस मूवी से, क्योंकि इसके पहले इसका कोई इस यूनिवर्स को कोई जानता ही नहीं था क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हालांकि हमने सिम्बा इस मूवी में कैमियोस देखने को मिल चुके थे, लेकिन सिंघम के वक्त ऐसा इसका कुछ नामो निशान ही नहीं था। तो टोटल हम इसमें 4 मूवीज देखने को मिले, जैसे कि सिंघम, सिंघम अगेन, सिम्बा, जो कि तीनों के तीनों भी रीमेक थी, और इसकी चौथी मूवी आई सूर्यवंशी, जिसमें हमें तीनों पहली बार एक साथ देखने को मिल चुके थे। लेकिन अब ये सिनेमैटिक यूनिवर्स और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। आई मीन जनवरी में इनकी एक वेब सीरीज आने वाली है पुलिस फोर्स नाम से, जिसमें हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी एज कॉप देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अब सिंघम 3 का भी शूट चालू हो चुका है, जिसमें हमें दीपिका पादुकोण भी एज कॉप देखने को मिलने वाली है। और भाई साहब उसके पोस्टर से जो स्केरी वाइब आ रही है ना, आहा। और लेकिन पता नहीं क्यों अब इसमें टाइगर श्रॉफ भी एज कॉप हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके बाद जिसमें और भी ज़्यादा पोटेंशियल है वो यानी कि स्पाई यूनिवर्स। ये भी कॉप यूनिवर्स जैसे ही पहले 2-3 मूवीज आई और फिर आखिरी मूवी में हमें इसमें क्रॉसओवर देखने को मिला, लेकिन इस यूनिवर्स को काफ़ी तगड़ा फैन बेस है और अब तक इसके 4 मूवीज आई है, और जब तक इस सीरीज़ के अगले 2 पार्ट आएंगे ना, तब तक हो सकता है कि इस यूनिवर्स के हमें 5th मूवी भी देखने को मिल जाए। अब तक इसमें आई है, एक था टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान। और पठान इस मूवी से ये यूनिवर्स अब ऑफिशियली हो चुका है। आई मीन बस हमें कैमियोस ही देखने को मिले, एक्चुअल में स्टोरी के कनेक्शन हमें अब तक देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वो हमें देखने को मिल जाए। और क्या पता इनकी जो अगली मूवी आने वाली है उसमें हमें फिर से 2 बड़े बड़े कैमियोस के देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ ही नंबर 3 पे जो आता है ना, वो हम सभी का फेवरेट यानी कि एलसीयू, जो कि लोकेश कनगराज यूनिवर्स के नाम से भी या फिर लोकीवर्स के नाम से भी जाना जाता है। और भाई साहब ये काफी तगड़ा यूनिवर्स है और इसकी काफी ज्यादा फिलहाल में क्रेज चल रही है। तो मैं इसमें अब तक 3 मूवीज देखने को मिली है, जिनमें से पहली थी कैथी, दूसरी थी विक्रम, और तीसरी जो कि पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी वो यानी कि लियो, जो कि इस यूनिवर्स को लूजली कनेक्टेड थी। लेकिन भाई साहब ये एक प्रॉपर यूनिवर्स है। आई मीन इसकी जो फर्स्ट मूवी आई थी ना कैथी, वो शायद बनाते वक्त इस यूनिवर्स का प्लान नहीं होगी, लेकिन भाई साहब इसकी जो दूसरी मूवी आई थी विक्रम, वो कैथी से डायरेक्टली कनेक्टेड थी। और इन तीनों के तीनों मूवीज में भी हमें हर एक मूवी के ईस्टर एग्स, कैमियो, ये सभी चीज़ें, स्टोरी का कनेक्शन, सभी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि एक प्रॉपर यूनिवर्स की तरफ सिंबलाइजेशन कर जाती है। लेकिन भाई साहब इस यूनिवर्स की जान है रोलेक्स, आई मीन सूर्या का कैरेक्टर, जिसे विक्रम मूवी में ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर तो दिया है, लेकिन रिसेंट फ्यूचर में उसका हमें कोई भी मूवी का प्लान उसके ऊपर बनते हुए देखने को नहीं मिल जाता, क्योंकि इसके बाद इस यूनिवर्स की आएगी कैथी 2, फिर विक्रम 2, और फिर बाद में हमें जाके शायद रोलेक्स के ऊपर सोलो मूवी देखने को मिल जाए। लेकिन इसके बीच में इसके डायरेक्टर के काफ़ी और भी सारे मूवीज़ के प्लान है, तो शायद हमें उस रोलेक्स के मूवी में अब तक डिले देखने को मिल जाए। लेकिन भाई साहब इस यूनिवर्स की एक हाईलाइट है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने। तो तुम्हें इस यूनिवर्स में क्या क्या पसंद है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। नेक्स्ट आता है केजीएफ यूनिवर्स। हाँ, अब ये भी एक यूनिवर्स है जिसमें प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट की गई केजीएफ 1 और केजीएफ 2 ये दोनों मूवीज है, और ये दोनों के दोनों मूवीज भी काफी सक्सेसफुल मूवीज बन चुके हैं। और अब इसकी 3rd इंस्टॉलमेंट यानी कि प्रभास स्टारिंग सलार, ये मूवी भी 22 दिसंबर को ही आने वाली है। लेकिन अब ये यूनिवर्स और भी ज्यादा एक्सपांड होने वाला है, और इसमें आगे जाके अब NTR 31 भी इस यूनिवर्स में आने वाली है, और क्या पता हमें सलार इस मूवी में यश का कैमियो भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आता है अस्त्रावर्स। हाँ,
अब इसकी अब तक हमने एक ही मूवी देखने को मिली है जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, जो कि एक ठीक ठाक मूवी थी अगर इसकी स्टोरी और स्क्रिप्टिंग की बात छोड़े तो। लेकिन भाई साहब ये एक वीएफएक्स हैवी मूवी थी और इसका वीएफएक्स एट द टाइम काफ़ी अच्छा था ओवरऑल इंडियन मूवी से। लेकिन पहले ये बस एक ट्रियोलॉजी होने वाली थी, लेकिन अब ये एक पूरा का पूरा यूनिवर्स हो रहा है क्योंकि इसका कंसेप्ट ही इतना ज़्यादा वास्ट है ना कि हर एक स्तर पे एक आराम से एक मूवी या फिर एक सीरीज बन सकती है। लेकिन बस इनको अपने स्क्रिप्टिंग या फिर स्टोरी टेलिंग पे और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। वेल तुम इसके बारे में क्या सोचते हो ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। लेकिन ये सब थे जो बड़े बड़े लेवल पे ऑपरेट हो जाते थे, लेकिन 2-3 ऐसे भी है जो काफ़ी छोटे छोटे लेवल पे ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसकी दिनेश वेजन्स का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसकी पिछले साल ही भेड़िया ये मूवी रिलीज हुई थी और अभी तक इस यूनिवर्स की हमने लगभग 3 मूवीज देखी है, जैसे कि स्त्री, रूही और भेड़िया, और कोई भी क्रॉसओवर हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि भेड़िया इस मूवी के एंड में हमें स्त्री मूवी के कैरेक्टर का कैमियो जरूर सा देखने को मिला है, लेकिन स्टोरी के मामले में अभी तक हमने उनका क्रॉसओवर देखने को नहीं मिला है। और इस यूनिवर्स की एक खास बात यह है कि ये सभी के सभी स्टोरीज लोकल स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। हालांकि मुझे इनमें से सबसे अच्छी स्त्री ही लगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, मैं मूवी की बात कर रहा हूँ। लेकिन स्त्री ही मूवी थी जिसमें हमें बस हॉरर और कॉमेडी का अच्छा खासा मिक्सिंग देखने को मिला था, मगर बाकी की जो 2 मूवीज थी ना उनमें से वो हॉरर एलिमेंट उतना अच्छा नहीं था और कॉमेडी भी हिट एंड पास थी। लेकिन अब स्त्री 2 और भेड़िया 2 अनाउंसमेंट हो चुके तो देखते शायद उसमें हमें फिर से हॉरर और कॉमेडी का अच्छा खासा मिक्सचर देखने को मिल जाए। खैर इसके बाद एक और यूनिवर्स है रोहित शेट्टी की तरफ से। लोग फिल्में बनाते हैं और ये बंदा बस यूनिवर्स बनाते जा रहा है। वेल तो नेक्स्ट है रोहित शेट्टी का कॉमेडियन है, जिसमें अब तक हमें 5 मूवीज देखने को मिले, जो कि गोलमाल सीरीज की 4 मूवीज और सर्कस ये मूवी थी। हालांकि सर्कस और गोलमाल 4 लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन एक मूवी यूनिवर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अलग अलग फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर्स और फेमस एक्टर्स को पकड़ के एक मूवी बनाओ, बल्कि मूवी यूनिवर्स का ये मतलब होता है कि मूवीज की स्टोरीज कनेक्टेड होनी चाहिए, हर एक मूवी से उसमें एक्स्ट्रा एग्स होने चाहिए और एक मूवी की स्टोरी से एक मूवी की स्टोरी के लाइन के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ना चाहिए, तो भी उस यूनिवर्स को देखने में मजा आ जाता है। वेल लेकिन इन 2 रोहित शेट्टी के यूनिवर्स में से आपको अच्छा खासा कौन सा लगता है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और लास्ट में आता है जिसकी अभी तक स्टार्टिंग भी नहीं हुई, वो यानी कि हनुमान ये यूनिवर्स, जो कि इंडिया का एक सुपर हीरो यूनिवर्स भी तुम इसे कह सकते हो, लेकिन अब तक हमने इसका कुछ भी माल देखने को नहीं मिला है। हालांकि हमने अभी तक इसका ट्रेलर तक देखने को नहीं मिला है, बस एक टीजर ही आया है। खैर ये अब 2024 में रिलीज हो ही जाएगी, लेकिन इसके बाद इस यूनिवर्स की एक और मूवी आने वाली है अधीरा, और इसका भी शायद टीजर आ चुका है, लेकिन उसकी भी रिलीज डेट हमें पता नहीं है। वेल तो उसमें हमें एक सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर देखने को मिलने वाली है, लेकिन इस यूनिवर्स के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अगर इसकी स्टोरीज अच्छी खासी है तो। लेकिन इस यूनिवर्स का बजट इनका एक काफ़ी बड़ा इशू होने वाला है। हालांकि अगर हनुमान परफॉर्म कर जाती है तो वो उतना बड़ा इशू नहीं हो सकता, उनका बजट बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर हनुमान परफॉर्म नहीं कर जाती तो इसमें काफी बड़ी दिक्कतें आने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक और यूनिवर्स है जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है। वो कौन सा ये मुझे तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एक हिंट देता हूँ, उसकी दूसरी फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम इस वीडियो को भी यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ये न्यूज आ रही है कि इंडियन डायरेक्टर्स ऑफ मार्वल स्टूडियोज के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करने वाले, लेकिन वो उतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ और भी कई सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है पिछले हफ्ते के वाइल्ड न्यूज के एपिसोड में, तो उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना। और अगर कहीं से भी चैनल पे नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एसजे टीवी।